बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज है नहान खान, यानी 30 से एक दिन पहले नहान खान होता है। नहान खान के दिन हम लोग नहा करके तब खाना बना के खाते हैं। तो अभी मैं नहा करके पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ और अभी आने वाली है मेहंदी वाली। तो जल्दी जल्दी मैं किचन में जाके अभी खाना बना लेती हूँ। 10 बजने वाले हैं, आधे घंटे में मेहंदी वाली आ जाएगी और आधे घंटे में मुझे खाना अपना कंप्लीट कर लेना है। तो उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। तो आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 2 दिन का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, डे 1 डे 2। तो ये है डे 1, 30 से पहले वाले दिन का। और ठीक है, जैसा होगा ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए दिखाती हूँ बाहर कितनी धूप है और इतनी गर्मी में ये देखिए कितना तेज़ धूप है। और इतनी गर्मी में कल हम लोगों का निर्जला व्रत है। देखिए कितनी तेज़ धूप है और कल इस गर्मी में मेरा निर्जला व्रत है। पूरे दिन मैं व्रत पे ही रहूँगी। तो कल तो मैं आप लोगों से कोई बात करूँगी नहीं, क्योंकि कल मेरा व्रत है और हमारे यहाँ तीज निर्जला व्रत होता है। ऐसा नहीं है कि शाम के समय हम पानी वार पी लेते, नहीं, पूरे दिन हम व्रत पे रहते हैं। ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हमारे बिहार में इसी तरह से निर्जला व्रत किया जाता है तीज का। और जैसे फ्राइडे को तीज है तो सैटरडे को मेरा व्रत पूरा होगा, तो मैं सीधे उस दिन सुबह पानी पीऊँगी। तो कल तो मैं ज़्यादा बातें करूँगी नहीं आप लोगों के साथ, जो भी होगा मैं वॉइस ओवर में ही दिखाऊँगी। बाकी अगर कर सकी तो करूँगी बात। तो मुझे यही कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी मैं आप लोग से जितना हो सकेगा शेयर करूँगी कि बिहार में हम लोग हरतालिका तीज किस तरह से मनाते हैं, कैसा होता है हमारा तीज में घर का माहौल, मैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आगे बढ़ते चलिए दिखाती हूँ खाने में क्या बन रहा है। तो खाने में आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। आज बिना प्याज लहसुन का खाना है। लौकी की सब्ज़ी बन रही है। तो बस अब यहाँ पे मेहंदी वाली आ जाती है मेहंदी लगाने के लिए। इन्होंने बहुत सुंदर मेरी मेहंदी लगाई थी। 10:30 बजे आई थी और इनको मेहंदी लगाते लगाते 1 बज गए थे। बट जो भी बहुत ही सुंदर से इन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी। आप देख रहे कितना सुंदर डिज़ाइन है। और अभी मेरा एक हाथ जो है ना कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने मेहंदी लगाया था। मेरा जैसा मन था ना बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन इन्होंने बनाया था। और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, सच में हम लोग तो कर भी नहीं पाते। और ये देखिए कुछ इस तरह का मेरा मेहंदी था देखने में। और अभी तो खैर ये सूख चुका था तो आधा झड़ने लगा था, बट रंग भी बहुत अच्छा चढ़ा था। और फिर मेहंदी लगाने के बाद जैसे ही ड्राई होते फिर हम लोग निकल आते हैं मार्केट के लिए। तो आज मैं आती हूँ होलसेल मार्केट में आती हूँ, क्योंकि तीज से रिलेटेड कुछ सामान लेना था। जैसे दान का होता है कि हम लोग दान करते हैं, तो दान का सामान लेना, चूड़ियाँ और भी बहुत कुछ, मेहंदी वगैरह बहुत कुछ लेना था। तो अभी मैं कॉस्मेटिक की दुकान में आ जाती हूँ। नेल पॉलिश ले रही थी, अपनी साड़ी की मैचिंग का नेल पॉलिश ले रही थी। फिर मुझे याद आता है कि मैं फेशियल भी कराऊंगी, तो फेशियल किट भी मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी है ना वो फेशियल करती हैं। तो मैं यहाँ से बस उससे मैसेज पे बात कर रही थी कि कौन सा ले लूँ, और फिर मैं यहाँ से ले करके अपने लिए रख लेती हूँ फेशियल किट। और बस इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ। मुझे अभी चूड़ियाँ वगैरह भी लेना था, तो मैं आगे दूसरे शॉप में जाती हूँ। और ये देखिए ये ना कुछ इस तरह का मार्केट, ये पूरी होलसेल मार्केट है। आपको यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बल्क में मिलेंगी। क्या बेटो? बस? बट आपके पास तो बस है। यस। और प्रथम कहीं भी जाता है ना तो बस उसको टॉयज़ चाहिए होता है। उसको खाने पीने से मतलब नहीं, टॉयज़ दे दो उसके पास, चाहे जो भी टॉयज़ हो वो फिर भी वही मांगते रहता है। और फिर मैं चली जाती हूँ चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए। तो पहले शॉप में तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। फिर मैं इस शॉप में आती हूँ, यहाँ पे भी मुझे 1-2 पसंद आता है, बट उतना ज़्यादा जचता नहीं है मुझे। तो फिर मैं कहती हूँ आगे चलते, क्योंकि मेरा है कि मैं लूँगी तो अच्छा लूँगी, वरना पैसे नहीं बर्बाद करती फालतू का कि ले करके रख भी लो, 1 टाइम यूज़ और फिर पहन भी नहीं पाओ। फिर ये वाली शॉप में मैं आती हूँ। इनके पास कलेक्शन कम थे, बट इनके पास चूड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। तो मुझे यहाँ पे 3 चूड़ियाँ पसंद आती हूँ, मैं लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नारियल पानी लेने के लिए। मैं पीने के लिए नहीं ले रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा सर्गी का टाइम रहेगा, तो उस टाइम पे मुझे पीना होगा। तो वही लेने हम लोग आते हैं। और आज मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी थी ना कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब चलने की जगह नहीं थी। और नारियल भी वैसे ही महंगा, नारियल पानी आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ही महंगा देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है ना कि आज ज़रूरत है, चाहे हम महंगा बेचें सस्ता बेचें, लेंगे ही, खरीदेंगे ही लोग। तो बस उसके बाद फिर मैं अपनी दीदी के घर आ जाती हूँ फेशियल करवाने के लिए। रात में आई थी यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद का मैं फिर ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, घर जाके खाना वाना
खाना खा करके मैं सो जाती हूँ और फिर मैं सुबह मॉर्निंग क्या, ये 3 बजे का टाइम है। मेरी मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा चढ़ा था और ये अभी मेरे सरगी का टाइम हो गया था। हम इस टाइम उठते हैं। बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता है ना कि लोग नमक भी खाते हैं इस टाइम पे, बट हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस समय मैं उठ करके अभी मैं ये वाला डोर अपना ओपन करके मैं जाती हूँ अपने पूजा घर में। वहाँ पर नारियल पानी और केला रखा हुआ रहता है, वही हम लोग खाते हैं। कुछ भी नमक नहीं खाना होता है और जो इस टाइम हम लोग खाएंगे बस वही खाए हुए पूरे दिन हम रहते हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं। और ये देखिए यहाँ से मैं अभी अपने लिए नारियल ले आती हूँ, क्योंकि अभी इस बार जो है तीज में मैं और मेरी नंद हम दोनों ही एक साथ हैं, तो हम दोनों के लिए हमने लिया था यहाँ से। तो बस ये मैं लेकर के अपने रूम में जाती हूँ और मैं उनको भी उठा देती हूँ। वो जाग चुकी हैं, बट मैंने उनका कुछ भी ऐसा शूट किया नहीं था। मैं नहीं चाहती जब कोई कंफर्टेबल ना हो तो उनका मैं शूट करूँ। तो बस मैं यहाँ से लेकर के अब मैं अपने रूम में घर के अंदर चली जाती हूँ। और फिर मैंने उनको उनका दे दिया था और ये कुछ मेरी शक्ल ऐसी लग रही थी सुबह सुबह की, और मेरी मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा चढ़ा था, बहुत। अब तो मतलब जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बिल्कुल ब्लैक हो रखी है मेहंदी का रंग। और बस मैं यहाँ पे बैठ कर के नारियल पानी पीती हूँ, 2 केले खा लेती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ मन भी नहीं कर रहा था। माँ कह रही थी कि दूध भी पी लो, चाय भी पी लो, लेकिन कुछ मन नहीं करता है, इतनी सुबह कुछ कर नहीं पाते। बट ये था कि नारियल पानी पी लेते कि ताकि पूरे दिन बॉडी जो होती है ना वो हाइड्रेट रहे। आप सभी को हैप्पी तीज। तो आज तीज है और आज मेरा निर्जला व्रत है और ये मेरी मेहंदी, काफ़ी सुंदर मेहंदी रची है मेरी, देखिए बहुत अच्छी। तो ये है मेरी मेहंदी और आज मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, वो भी निर्जला, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। मैं कल खाऊंगी और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो अब आप लोग से मैं सीधे इवनिंग में मिलूँगी रेडी होकर के। तो मेरा तीज का लुक देखने के लिए तैयार रहिएगा, आज मैं कैसा लुक अपने लिए क्रिएट करती हूँ। चलिए अब आप लोग से इवनिंग मिलते हैं और उससे पहले देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो चलिए किचन में देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। चलिए किचन में देखते हैं क्या हो रहा है आज, क्योंकि आज मैं तो खाना बना नहीं रही हूँ। तो देखते हैं क्या बना है खाने में आज। चावल, दाल, भिंडी का भुजिया, यही बना। और मेरा किचन का हालत देखिए, एक दिन अगर पत्नी किचन में काम नहीं करे तो ये हालत होता है किचन का। देखें दाल वो भी ऐसा, दाल में अभी छौंक भी नहीं लगा है। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 2 बज रहा है। 2 बज गया, दाल में अभी तक छौंक नहीं लगा। ये और भिंडी के भुजिया का शक्ल मेरे लिए ना ये किसी चमत्कार से बड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी भी खाना नहीं बनाते, उनसे जितने मर्जी काम करवा लो बट वो खाना बनाने को कभी रेडी नहीं होते। और आज उन्होंने खाना बनाया। मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब थी और वो बोले कि नहीं बाहर से नहीं मंगाऊंगा, मैं खुद ही बनाऊंगा, जैसे भी हो जाएगा बना लूँगा और हम लोग खा लेंगे, तुम लोग बस आराम से रेस्ट करो। तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ा आज चमत्कार हुआ। अब मैं नहा चुकी हूँ, मैंने नेल पॉलिश लगा ली है और पाँव में आलता भी लगा लिया है मैंने। अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए, तो आप लोग से मैं मिलती हूँ रेडी होके। बस अब मैं यहाँ पे पायल बिछिया पहन करके मैं रेडी होने लग जाती हूँ। और इस बार मैंने सोचा था ना कि मैं ओपन हेयर स्टाइल करूँगी, तो इसलिए मैंने आज बालों को स्ट्रेट कर रखा था, क्योंकि मैं हर साल तीज में जूड़ा बांधती हूँ। और ये है मेरी साड़ी। इस बार मैंने लाल पीले हरे रंग की साड़ी नहीं ली, मैंने इस बार बेबी पिंक कलर का साड़ी लिया। और ये मेरी शादी का जो क्या कहते हैं दुपट्टा वो है। और ये रही मेरी चूड़ियाँ, मुझे अपनी चूड़ियाँ इस बार की बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब मैं अपना लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा लुक। एंड सॉरी, मैंने इस बार मैं भूल गई थी कि मुझे यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाना है, तो मैंने इसे वर्टिकल में कैमरा में इसे शूट कर लिया था, हॉरिजेंटल में किया नहीं है। बंठन की मेरा माही आया वे सोना बन के, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा में तेरी बन के। बंठन की मेरा माही आया वे सोना बन के, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा में तेरी बन के। मेरी रूह दी तुलो माहिया, मेरी रूह दी तुलो माहिया, अखा दे तू रह सामने मेरे दिल विच तू। बस इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैंने बताया पहले कि इस बार मेरी नंद भी मेरे साथ में, तो हम दोनों मिल करके पूजा करते हैं। एक से भले दो, बोलते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आती हो दूसरे को आती हो तो आप दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस वही कोई मेरे साथ भी हो रहा था। बहुत सी चीज़ें उन्हें पता थी, बहुत सी चीज़ें मुझे पता थी, तो हम दोनों मिल करके काफ़ी अच्छी तरह से इस बार तीज का अपना पूजा करते हैं।
आज माँ की भी तबीयत यानी मेरी सासू माँ की आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो भी रेस्ट कर रही थी, वरना वो अभी यहाँ पे होती ना तो हम लोगों को इतना कन्फ्यूज़न और ऐसे बार बार हम लोगों को उठना नहीं पड़ता। वो एक ही बार में सब कुछ समझा देती हैं, बताती जाती हैं। और बट हम दोनों अकेले थे यहाँ पे, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर के कर रहे थे, कभी कुछ भूल जा रहे थे, कभी कुछ भूल जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ने बहुत अच्छे से किया तीज का ये व्रत और पूजा। तो आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। कुछ इस तरह से हमारे तीज का ये पूजा हम लोग पूजा करते हैं। और हम मेरी ससुराल तरफ ऐसा नियम है ना कि सुहागन जो स्त्री होती है ना वो इस व्रत का कथा नहीं पढ़ती हैं, इसमें कुंवारी लड़की पढ़ती है या पंडित जी पढ़ते हैं। तो बस हमने ये जो यहाँ पे ये कुंवारी लड़की थी वही पढ़ रही थी हमारे लिए कथा और हम दोनों सुन रहे थे। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। बस फिर बहुत अच्छे से हम दोनों ने मिल कर के महादेव जी की, माता पार्वती जी की हमने आरती गाई, मिल कर के बहुत अच्छे से पूजा किया। और इस वक्त तक जो है ना मेरा बिल्कुल बीपी लो हो चुका था, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। और अभी प्रणाम करते समय मैं जैसे ही उठती हूँ तो थोड़ा सा मुझे चक्कर आ जाता है, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर भी महादेव जी की कृपा से बहुत अच्छे से ये व्रत अपना पूरा किया था। और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ अपने पतिदेव जी का पैर छूने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और वो भी मुझे भर भर के आशीर्वाद देते हैं कि तुम जितनी मेहनत कर रही हो यूट्यूब के लिए भगवान तुम्हें तरक्की दे, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि हाँ मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। वो मुझे ना हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़। ठीक है दोस्तों, आज तो मैंने पूरा दिन भर का ब्लॉग बनाया, देखते हैं प्रीति क्या कर रही है। और क्या कर रहे हो? अरे क्या बात है, आप ब्लॉग बना रहे हैं। कुछ नहीं, आप थक के आप बैठे हुए हैं। आज बैटरी डाउन है, कल से फिर चार्ज हो जाएगा। मेरा बैटरी डाउन हुआ तो मेरे रूम का हालत क्या हो गया। बेड कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो मेरा पूजा हो ही गया, आप लोग देख ही लिए होंगे पिछला क्लिप में कि मेरा पूजा हो गया है। व्रत मेरा अभी भी जारी है। अब कल महादेव की कृपा से कल मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा। और ठीक है, बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ज़्यादा कुछ हम बात करेंगे नहीं। आज सारा जितना वीडियो है यही हस्बैंड जी क्लिप शूट किए हैं। बाकी ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।